तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 17 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आप सभी का 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा और साथ साथ आप सभी का जो 2025 में जितने भी मंथली एग्जाम होगा उसमें भी आने का पूरा चांस रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर कितना है? 17 है। ठीक है, चैप्टर क्या है? मुनाज़िर फितरत, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार कौन है? ठीक, बस्त है। ये VBI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लें। ठीक है, चैप्टर 17 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा, इससे 12 आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों को भी मालूम हो जाए। ठीक है, तो आइए क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्जू सवालात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि मार्जू सवालात में भी कंफ्यूज हैं, उसे ये पता नहीं कि मार्जू सवालात किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मार्जू सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, हाँ, आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक बस्ता का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, इनका जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ए में है 1925 ईस्वी, बी में है 1926 ईस्वी, सी में है 1927 ईस्वी, डी में है 1928 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, चेक बस्ता का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, हाँ, तो इनका इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, चेक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो चेक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे निसाब में शामिल है क्या? मुनाज़िर कुदरत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक बस्ता की पैदाइश कब हुई? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, ए में है 1881 ईस्वी, बी में है 1882 ईस्वी, सी में है 1883 ईस्वी और डी में है 1884 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, इनकी पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, हाँ, इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, निसाब में शामिल नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों, मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा, चेक बस्ता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक बस्ता का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, हाँ, चेक बस्ता का पूरा नाम जो है प्यारे बच्चों, पंडित ब्रज नारायण उनका नाम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक बस्ता का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इनका जो इंतकाल हुआ था तो किस बीमारी से? ठीक है, हाँ, तो फालिज की बीमारी से इनका इंतकाल हुआ था चेक बस्ता का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फितरत चेक बस्ता की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे बच्चों, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा फितरी शायरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 17 से बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात, यानी कि क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में है, चेक बस्ता का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो प्यारे सीधे आप सभी को आंसर में लिख देना है। देखिए आंसर, चेक बस्ता का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, चेक बस्ता का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? तो प्यारे बच्चों, चेक बस्ता का जो इंतकाल हुआ था किस बीमारी में हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सब ऑब्जेक्टिव में भी अभी देखें कि फालिज की बीमारी में इंतकाल हुआ था। ठीक है, वही आंसर यहाँ पर एक वही वैसा आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है, चेक बस्ता का इंतकाल फालिज की बीमारी में हुआ, फालिज की बीमारी में हुआ। ठीक है, हाँ,
अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चिक बस्ता का पूरा नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को सब्जेक्ट क्वेश्चन में लिख देना है। उनका अगर पूरा नाम बोले तो उनका पूरा नाम लिख देना है। चिक बस्ता का पूरा नाम पंडित बरजन नारायण था और चिक बस्ते तखलुस करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है नज़्मा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो नज़्मा की जो मुख्तसर तारीफ़ कीजिए क्वेश्चन कर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर में फटाफट लिख देना है। देखिए आंसर। हाँ, नज़्मा की मुख्तसर तारीफ़ यह है कि शायरी की एक अहम सिन्फ़ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़्म में उन्वान का होना ज़रूरी है। नज़्म के तमाम अशआर फ़िक्री एतबार से एक दूसरे से मरबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, बस इस तरह से आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे दो। अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवालात। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, मुख्तसर सवालात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन है अपने निसाब में शामिल किसी नज़्म के 2 शायरी लिखे। ठीक है, ओह क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2024 में ही पूछा है। ठीक, तो आप सभी को हूबहू इस तरह से छाप देना है। इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आइए नज़्म के 2 अशआर मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, फ़ज़ाए को में ऐसी हवा समाती है बशर की रूह को राहत की नींद आती है। ओह ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, और दूसरा है जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज़ नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, बस इस तरह से आप सभी को छाप देना बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्यारा बच्चों क्वेश्चन है चिक बस्ता की हालात ज़िंदगी से अपनी वाकिफियत कराएं। ठीक, तो आप सभी को आंसर में हो इस तरह से लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए ऐसा आंसर हो जाएगा। चिक बस्ता का पूरा नाम पंडित बरजन नारायण और चिक बस्ता तखलुस किया था। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई, लेकिन चिक बस्ता बचपन ही में घर वालों के साथ लखनऊ चले आए और वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। 1908 ईस्वी में BA पास करने के बाद आपने वकालत का इम्तिहान पास किया और लखनऊ में वकालत करने लगे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही चिक बस्ता शायरी करने लगे थे, इसलिए वकालत के पेशे के साथ शायरी भी करते रहे और ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक शायरी में मसरूफ़ रहे। 1926 ईस्वी में चिक बस्ता एक मुकदमा के सिलसिले में राय बरेली गए। ठीक है, उसी सफ़र में दिमाग पर फालिज का दौरा पड़ा, जिसके नतीजा में राय बरेली स्टेशन पर आपका इंतकाल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी को सब्जेक्ट में लिख देना है। ठीक, क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, तवील सवालात 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत का खुलासा लिखिए। ठीक है, तो प्यारा बच्चों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी बिल्कुल इस तरह हुबहू छाप देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्यारा बच्चों देखिए आंसर। शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत चिक बस्ता की एक खूबसूरत नज़्म है। शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत चिक बस्ता की एक खूबसूरत नज़्म है। शायर ने इस नज़्म को एक मखसूस पेश मंज़र में तख्लीक किया है। शायर एक बार
देहरादून के पहाड़ी इलाके में सियाहत के लिए गए थे। देहरादून सूबा उत्तराखंड का सदर मकाम भी है। यह पूरा शहर पहाड़ी पर आबाद है, जिसकी अपनी सियाहती अहमियत वाफादित है। दूर दराज के सियाह यहाँ तक के गैर ममालिक के सियाह उस हुसैन शहर के कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए आते हैं। शायर ने देहरादून के सफ़र के दौरान एक शायर की नज़्म से उस शहर का मुआयना किया और उसके हिसास ज़हन ने जो कुछ महसूस किया उन कैफियत को नज़्म की शक्ल में ढाल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, देहरादून शहर की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत भी है। यहाँ की खामोश फ़ज़ाएं और पहाड़ी नशीब व फराज एक ख़ास कैफियत की हामिल है। दिल फितरत शनास और ज़ौक़ लतीफ़ रखने वाला इंसान उन खूबसूरत फ़ज़ाओं और मनाजिर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है और उसको उस माहौल के हर ज़र्रा में खुदा की कुदरत और उसका जलवा नज़र आएगा। उस शहर के पहाड़ों की खामोश फ़ज़ाएं अपनी खामोश ज़ुबान से दावत नज़ारा देकर कह रही हैं कि अगर ज़ौक़ सलीम और लतीफ़ हो तो इस वीराने में कुदरत की हुसैन नज़ारों को बखूबी महसूस किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर 17 से कवर हो चुके हैं। आप सभी का जो 2025 में जो फाइनली उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा चैप्टर 17 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो प्यारे बच्चों इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और साथ साथ 2024 में जो आप सभी का जो मंथली एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मंथली एग्ज़ाम में भी चैप्टर 17 से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस इसी से ही रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तो देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्लास को यहीं से करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़।